नमस्कार, गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। आज सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम आया और उस परिणाम में बालिकाओं ने बाजी मारी है। हम लोग सुल्तानपुर जनपद में मौजूद हैं। हमारे साथ आदिबा खुर्शीद हैं। 10वीं की परीक्षा में इन्होंने 99.2% अंक हासिल करके अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने विद्यालय का और अपने ज़िले का नाम रोशन किया है। आदिबा को हम लोग ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और आपको बता दें, आदिबा सुल्तानपुर जनपद में प्रथम स्थान इनका 10वीं की परीक्षा में रहा है। इसके साथ साथ इन्होंने प्रदेश में भी जो है टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। आदिबा सुल्तानपुर जनपद के दुबेपुर में स्थित अमाहट के सूर्य अकादमी विद्यालय की छात्रा हैं और इनका जो गांव है वो हसनपुर है। सबसे पहले तो आदिबा आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज आपका रिजल्ट आया, कैसा लग रहा है, क्या बताना चाहती हो? जैसे मैंने आज रिज़ल्ट आया मेरा, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा इतना ज़्यादा आ जाएगा। मैंने सोचा था कि 95-96 तक मैं जा सकती हूँ, लेकिन जब रिज़ल्ट आया और मैंने देखा कि मेरा 99.2% है, तो पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ। लेकिन फिर जब पता चला तो बहुत खुशी हुई और बहुत प्राउड भी हुआ कि मैं इतनी कैपेबल बन सकी कि अपने स्कूल का, अपने घर वालों का, सबका नाम रोशन कर सकी। बहुत सारे लोग जो है बच्चे परीक्षा देते हैं। 10वीं की परीक्षा ऐसा माना जाता है कि बोर्ड में पहला अनुभव लोगों का रहता है। आप भी जब 10वीं में आई तो गांव, आपके परिवार के लोगों की भी अपेक्षाएं थी, स्कूल में अलग से अपेक्षाएं थी और आपके ऊपर भी दबाव था। तो इस प्रकार आपने कैसे उस दबाव को और परीक्षा का जो एक रूमर बनाया जाता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई करके परीक्षा देनी होगी, क्या लग रहा था, क्या सोच रही थी आप? जैसे जब मैं 10th में आई तो सब सारे बच्चों की तरह मुझ पे भी ये एक बार के लिए आया कि 10th है, टफ है और अच्छे से पढ़ाई करो ताकि 90 अबव आ जाए, 90% से ज़्यादा आ जाए। और कहीं ना कहीं मैं स्कूल की भी टॉपर रही हूँ, तो मेरे स्कूल वालों की भी अपेक्षाएं मुझसे बहुत ज़्यादा थी और घर वालों ने भी हमेशा से मुझे एक अच्छी स्टूडेंट की तरह ही देखा है, तो वो भी चाहते थे कि मेरा 95 से ज़्यादा आए। लेकिन कभी इस चीज़ को उन्होंने मुझ पे प्रेशर बना के नहीं दिया। उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी ये साइलेंट एक्सपेक्टेशन थी मुझसे, लेकिन कभी मुझे वो जाहिर नहीं होने दिया मुझे। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर कि नहीं तुम्हें इतना लाना है, बल्कि मुझे जितना मैं पढ़ना होता था मैं उतना पढ़ती थी और कभी कोई प्रेशर नहीं रहा। और शायद ये इसी वजह से मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाई। अच्छा, पहले लोग सोचते थे कि जो है जितने नंबर की परीक्षा है उसमें उतना नंबर लाना, पूर्णांक में पूर्णांक ऐसा कहा जाता था। अब आपका जो है इतना नंबर है, 496 नंबर है 500 में, कैसा लग रहा है आपको? जी, ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है और सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे घर वालों के लिए, मेरे विद्यालय वालों के लिए, हम सभी के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है और बहुत ही खुशी की बात है। और बस यही कहना चाहूँगी कि इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तैयारी कैसे करती थी आप परीक्षा की, कैसे पढ़ाई कैसे होती थी? अब लोग ये कहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी, तो आदिबा की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी पढ़ने की, बोर्ड के परीक्षा के समय की और उसकी पहले की तैयारियां कैसी रहती थी घर पे? जैसे अगर बोर्ड की बात करें तो मैंने कहीं से कोचिंग और ट्यूशन नहीं किया था। मैं टोटली अपने स्कूल पे डिपेंडेंट थी। मैं सूर्य अकेडमी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल अमाहट सुल्तानपुर की छात्रा हूँ। मेरे जो टीचर्स थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट द जर्नी। वो हमेशा मेरे साथ रहे। कभी मुझे डिमोटिवेशन हुआ तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, कहीं पे मुझे कोई प्रॉब्लम आई तो उसे सॉल्व किया। तो मैंने ट्यूशन और कोचिंग नहीं की, बस जो वो स्कूल में कराते थे मैं उसको पहले से पढ़ के जाया करती थी और जो चीज़ वो पढ़ाते थे वो आके मैं घर पे रिवाइज करना चाहती थी। और अगर बात की जाए सीबीएसई की, तो इसमें सीबीएसई में मैक्सिमम पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं। जो हम पहले पेपर हो चुके हैं वहीं से क्वेश्चंस मैक्सिमम रिपीट हो जाते हैं। तो मेरे पेपर में भी बहुत सारे ऐसे हुए और इनफैक्ट मेरे टीचर्स ने मुझे बोला था कि अगर 10 साल के PYQs कर ले रही हो तो बहुत ही स्मूथ होगी तुम्हारी जर्नी और पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। तो जैसे उन्होंने बोला, अपने टीचर्स को मैंने फॉलो किया और वही हुआ जो उन्होंने कहा था और मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे हुए और मेरे अच्छे परसेंटेज बने। परिवार में आपके कौन कौन है आदिबा, हम लोग जानना चाहेंगे। पापा क्या करते हैं आपके?
हमारी एक जॉइंट फैमिली है। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, दादी, मेरे बड़े अब्बू, मेरे चाचू, हम सभी लोग रहते हैं। और मेरे पापा एक शिक्षक हैं, वो एक प्राइमरी गवर्नमेंट टीचर हैं वो एक, और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। मेरी इस थ्रू आउट द जर्नी मेरी मम्मी का भी बहुत अच्छा रोल रहा। उन्होंने कभी मुझे काम के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया। ये नहीं कहा कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे पढ़ने देती थी, कभी काम करने को नहीं बोलती थी। और पापा भी मैं जो बोलती थी वो मुझे ला के देते थे, मतलब कोई डाउट नहीं करते थे कि क्या कर रहा है बच्चा, क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें मुझ पर विश्वास था और उस विश्वास को कायम भी रखना था। इसीलिए और अच्छी से मेहनत करके और इतना अच्छा परसेंटेज मैं ला सकी। इस सफलता में अगर जो है योगदान की बात की जाए तो परिवार और विद्यालय के साथ साथ आज कल जो है इंटरनेट की अच्छी उपलब्धता है और लोगों को जो डाउट रहता है वो इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से वहाँ से उनके डाउट क्लियर होते हैं। पढ़ाई में भी इसका बड़ा एक अच्छा अगर सकारात्मक यूज़ देखा जाए तो इसमें कहाँ तक तुमको यूट्यूब का या इंटरनेट का जो है योगदान मिला है? जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने कोई कोचिंग और ट्यूशन नहीं किया था, तो मैं मैक्सिमम अपने टीचर्स पे डिपेंडेंट थी और यूट्यूब पे। जैसे वो जो पढ़ाते थे, अब तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे लेक्चर्स आ गए हैं। अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो वहीं से पढ़ सकता है, उसे कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं बेसिकली अपने टीचर्स पे डिपेंडेंट थी। वो जो कहते थे उसको मैं पहले अपने यूट्यूब से पढ़ के जाया करती थी। इनफैक्ट मेरे जितने भी नोट्स हैं वो भी टीचर्स की ही हैं। और मैं यही कहूँगी कि जैसे लास्ट के मोमेंट पे भी, बोर्ड एग्ज़ाम्स के दौरान भी वहाँ पे बहुत सारे मैराथन्स हुए थे जो मैंने अटेंड किए थे सारे। और जैसे इसमें PW और नेक्स्ट टॉपर का नाम बहुत अच्छा आता है, तो फिर मैंने उनकी भी हेल्प ली थी एज अ स्टूडेंट, जो उन्होंने मुझे भी उनकी भी हेल्प मैंने ली थी। उन दोनों प्लेटफॉर्म की भी एक हम लोगों को और खबर मिली है कि जो देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जिसको माना जाता है जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में, वहाँ पे 11वीं की जो प्रवेश परीक्षा थी उसमें आदिबा ने परीक्षा दिया और ऑल इंडिया रैंक 9वीं उनको मिली है। तो उसकी भी हम लोग आपको बधाई देते हैं। और आगे क्या मतलब यहीं पे ही आप पढ़ाई करेंगी या बाहर जाएंगी पढ़ने के लिए? क्या बनने की इच्छा है आदिबा की, हम लोग भी जानना चाहते हैं। नहीं, मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगी अब मुझे दिल्ली जाना है जामिया में सिलेक्शन के लिए। वहाँ पे एडमिशन के लिए मैं दिल्ली जाऊँगी और मैं एक आगे चलकर एक इंजीनियर बनना चाहती हूँ। PCM लेकर मैं एक IITian बनना चाहती हूँ और अपने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करना चाहती हूँ। चलिए, आदिबा जो है जो सुल्तानपुर जनपद में जिनको पहला स्थान मिला है और प्रदेश में टॉप 5 में जिनका नाम है, ये एक इंजीनियर बनना चाहती हैं, IIT करना चाहती हैं और अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती हैं। जो और भी बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, जो बोर्ड की परीक्षाओं में अगली बार शामिल होंगे या 12वीं में जो शामिल होंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हो? मैं यही कहूँगी कि आप 10th को इतना ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर लेके मत रखो, पढ़ाई करो, कंसिस्टेंट पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि एक दिन आप पढ़ ले और बहुत ज़्यादा पढ़ ले और दूसरे दिन आप पढ़ ही नहीं रहे हो। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो। कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो यही कहूँगी कि NCERT फॉलो करो, लेकिन मैथ में नहीं। मैथ के लिए आप एडिशनल जा सकते हो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के लिए NCERT इज़ मोर देन सफिशेंट। और आप NCERT फॉलो करो, उसके जो इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करो और उसके बाद PYQs पे जाओ और लास्ट के मोमेंट पे आप सैम्पल पेपर भी लगा सकते हो। और यही प्रोसीजर मैंने भी अपनाया था और यही मैं आपको भी एडवाइस करना चाहूँगी। हाई स्कूल की परीक्षा में CBSE बोर्ड में इन्होंने टॉप किया है, तो बिटिया की सफलता पे आप क्या कहना चाहती हैं? बिटिया की सफलता में अब क्या बोले, तो बहुत पढ़ने में ठीक ठाक है, मेहनत बहुत करती हैं। हम इनसे घर का कोई काम वाम भी नहीं लेते हैं, लगी रहती हैं अपना उसी में। अच्छा, अभी जब पता चला कि 99% अंक मिला है तो घर का माहौल कैसा था, कैसा लग रहा है आपको? घर का माहौल तो बहुत खुशगवार था, बहुत अच्छा था, सब लोग बहुत खुश थे। बिटिया की सफलता पे क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका और पूरा परिचय? धन्यवाद सर, मेरा नाम खुर्शीद अहमद है और मैं प्राइमरी स्कूल रामपुर खैचला में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और आज बिटिया सफल हुई, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और सभी के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, ये बहुत ही खुशी का पल है और इस पल को हम लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आदिबा, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ आदिबा थी जिन्होंने 10वीं की परीक्षा में सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से जो है 99.2% अंक प्राप्त किए हैं। सुल्तानपुर जनपद में इनका पहला स्थान है, प्रदेश में भी आपने जो है स्थान अपना बनाया है। हम गांव देहात परिवार की ओर से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं।